आज के ताजा मौसम समाचारों के इस अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलेगा मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, देश के किन किन राज्यों में अब शीतलहर की चेतावनी हुई है जारी, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो देश के इन राज्यों में आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया है अलर्ट। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, यानी हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। वही कल रात पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पंजाब और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बादल यहाँ पर छाए रहे हैं। वही पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई है। वही दिल्ली एनसीआर में कल शाम यहाँ पर कई इलाकों में बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। वही आज कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। कल रात से यहाँ पर बादल छाए गए थे। वही बुधवार सुबह जो मौसम था वो बिल्कुल यहाँ पर साफ रहा और धूंध यहाँ पर छाई रही थी। दिन का तापमान और यहाँ पर दिन में जो तापमान है वो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्रमांक 23 और 8 डिग्री के आसपास दिल्ली में दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में और ज़्यादा यहाँ पर न्यूनतम तापमान दोनों में से 1-2 डिग्री की कमी आने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने अपने ट्वीट में कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ में यहाँ पर बदलाव की वजह से पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश और शीतलहर की आशंका है। वही आने वाले समय में शीतलहर के साथ साथ बारिश भी हो सकती है। वही पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने से जो पश्चिमी विक्षोभ वो आगे बढ़ने पर 16 और 17 दिसंबर को राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में यानी कई प्रदेशों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। अभी पश्चिमी विक्षोभ दूर जा रहा है। वही 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलेगी। यहाँ पर निचले स्तर पर यहाँ पर पश्चिमी या फिर उत्तरी पूर्वी हवाएं चलने की यहाँ पर संभावना है। वही मौसम विभाग ने दक्षिणी भारत के कई राज्यों में भी आज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु और केरल में और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीपों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से ये अपडेट दिया गया है, यानी हल्की बारिश इन इलाकों में हो जाएगी। अब बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो उत्तर प्रदेश में लगातार बदल रहा है मौसम, आज बारिश के हैं आसार। उत्तर प्रदेश में ठंड का असर बढ़ते ही यहाँ पर जा रहा है। वही मौसम विभाग का ताजा अनुमान है कि आज यानी गुरुवार को पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और बारिश के यहाँ पर आसार जताए जा रहे हैं। वही बदलाव यहाँ पर मौसम का देखने को मिल रहा है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि गुरुवार को न सिर्फ बादलों की आवाजाही रहेगी बल्कि कुछ जगहों पर यूपी में हल्की बूंदाबांदी भी रहेगी। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण ऐसी स्थिति पैदा यहाँ पर हो रही है। वही गुरुवार को मौसम में बदलाव यहाँ पर देखने को यूपी में मिलेगा। हालांकि बूंदाबांदी के बाद कई जिलों में कोहरा की चादर यहाँ पर बिछी रहेगी। वैसे भी अभी यहाँ पर सुबह के समय यहाँ पर घना कोहरा छाया रहता है। वही लो विजिबिलिटी भी रहती है। वही सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक या फिर व्यायाम के लिए निकलने वाले लोगों को काफी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। वही बारिश के बाद कोहरे से हालात यहाँ पर खराब हो सकते हैं। हालांकि मौसम में बदलाव का असर सिर्फ पश्चिमी यूपी में देखने को मिलेगा और पूर्वी यूपी के जिलों में मौसम पहले की तरह ही शुष्क रहेगा। वही सुबह से लेकर शाम तक धूप निकलती रहेगी। ये जरूर है कि अब हर रोज तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। दिन और रात के तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। वही मौसम विभाग ने बताया है कि 17 दिसंबर को बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री की और गिरावट आने के आसार यहाँ पर यूपी के अंदर है। मौसम विभाग की ओर से अपडेट जारी किया गया है कि 17 के बाद में तापमान में 2 डिग्री की और गिरावट यहाँ पर आने के पूरे आसार है। वही बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश और बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज यानी गुरुवार और कल यानी शुक्रवार को बारिश और बर्फबारी का असर है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के अंदर ये जो मौसम का बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। वही 18 दिसंबर से मौसम साफ हो जाएगा। वही प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। केलोंग, कल्पा और मनाली में न्यूनतम तापमान माइनस में फिलहाल चल रहा है। वही सोलोन और डलहौजी और इसके अलावा यहाँ पर दूसरे इलाकों में जो न्यूनतम तापमान है वो शून्य के आसपास पहुंच गया है। वही बुधवार को राजधानी में यहाँ पर कई इलाकों में मौसम साफ रहा था। राजधानी आसपास के इलाकों में मौसम साफ रहा है। धूप निकलने के बाद अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री कम यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। वही ऊना में अधिकतम तापमान 22 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही लाहौल स्पीति में भी लगातार पारा यहाँ पर नीचे जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है। लाहौल स्पीति में भी लगातार पारा जो है वो यहाँ पर गिरता जा रहा है, यानी पारे में यहाँ पर गिरावट का दौर यहाँ पर लगातार जारी है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में एमपी यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वही कई इलाकों में तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। वही बात करते हैं हरियाणा राज्य के मौसम अपडेट की। तो हरियाणा में 20 दिसंबर तक मौसम रहेगा परिवर्तनशील, छा सकता है हल्का धुंध।
हरियाणा के अंदर लगातार मौसम का बदलाव देखने को मिल रहा है। वही ठंड का असर लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। धुंध के कारण सुबह के समय दृश्यता यहाँ पर कम हो गई है। वही बुधवार को सुबह यहाँ पर धुंध छाई रही से सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ समय ठंड का असर भी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब इस समय यहाँ पर ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि ठंड में धुंध के कारण फसलों को काफी फायदा मिल रहा है। वही ठंड में धुंध से पौधों का फुटाव बढ़वार के साथ तेजी से हो रहा है। वही कल अधिकतम तापमान 21 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री यहाँ पर अधिकतर शहरों में दर्ज किया गया। वही मंगलवार को भी अधिकतम तापमान में यही तापमान यहाँ पर देखने को मिला है। वही हरियाणा के कई शहरों में तापमान में अभी यहाँ पर गिरावट का दौर शुरू है। वही कई इलाकों में तापमान में जो गिरावट का दौर है वो अब शुरू हो चुका है। यानी आने वाले दिनों में अब और भी यहाँ पर हरियाणा के कई इलाकों में जो पारा है वो और भी यहाँ पर गिरने के आसार यहाँ पर जताए गए। मौसम विभाग की ओर से ये अपडेट यहाँ पर जारी किया गया। यानी पारा है उसमें यहाँ पर जो गिरावट देखने को मिलेगी। वही अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में 17 से 19 तक शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से की गई है जारी। राजस्थान में आने वाले 24 घंटों के भीतर सर्दी जोर पकड़ेगी। वह प्रदेश के 3 जिलों में शीतलहर चलने के आसार जताए गए। इस दौरान कल रात 4 डिग्री तक पारा में यहाँ पर गिरावट दर्ज हो सकती है। ऐसे में कई जिलों में तापमान माइनस में दर्ज होगा। वही मौसम विभाग की माने तो पूर्वी राजस्थान के 3 जिले हैं जहां पर शीतलहर चलने के आसार यहाँ पर जताए गए। यानी पूर्वी राजस्थान के यहाँ पर पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर जिलों में शीतलहर के आसार दिखाई दे रहे हैं। वह सवेरे सवेरे पूरा भी छाया रहेगा जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वही मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार उत्तरी भारत पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जिसका असर राजस्थान पर नहीं है। लेकिन तापमान में जो राजस्थान में उतराव चढ़ाव है वो देखने को मिल रहा है। यानी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। वही पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ इलाकों में यहाँ पर कल तक खत्म होगा। इसके बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज होगी। वही मौसम विभाग की माने तो पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थान में 9 से 10 जिलों में 17 से 19 तक शीतलहर चलने की आसार है। शीतलहर की चपेट में रहेंगे। इन दिनों 2 से 4 डिग्री तक जो पारा है वो गिरेगा और कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगी। माने तो ये भी जा रहा है कि दिसंबर के लास्ट सप्ताह तक इस बार सर्दी जो है जो रिकॉर्ड तोड़ने लग जाएगी। वही जिन जिलों में शीतलहर का जोर रहेगा उसमें पूर्वी राजस्थान का अलवर है, झुंझुनू है, सीकर है और इन जिलों में शीतलहर का जोर रहेगा। जबकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, जैसलमेर, नागौर और इसके अलावा यहाँ पर नागौर के अलावा इन जिलों में यहाँ पर शीतलहर चलेगी। इन जिलों में यहाँ पर शीतलहर चलने के आसार है। वही दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। वही मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों के भीतर पश्चिमी विक्षोभ की विदाई के साथ साथ राजस्थान में जो पारा है वो यहाँ पर अब गिरेगा। यानी पारा मैदानी इलाकों में सर्द हवा का जोर यहाँ पर शुरू हो जाएगा पारा की गिरावट के साथ। वही राजस्थान के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होगी। वही कल 9 जिलों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। वही प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और दिन के तापमान में गिरावट होगी। इसके तहत 20 से 22 डिग्री के बीच जो अधिकतम तापमान रहेगा। वही मौसम विभाग की माने तो बीते 24 घंटों के दौरान कल सुबह तक 12 जगहों पर तापमान 10 डिग्री के बीच रहा है। इसमें से जहाँ शीतलहर का प्रकोप रहेगा वहाँ फतेहपुर में तापमान 3 डिग्री, सीकर में 7 डिग्री, पिलानी में 4.1 डिग्री, फलोदी में 7 डिग्री और बीकानेर में 6 डिग्री के आसपास पारा लग रही है। 6.5 के आसपास यहाँ पर दर्ज किया गया। गंगानगर में 6.5 के आसपास और चूरू में 6.5 और अलवर में 8.6 और नागौर में 5.8 डिग्री यहाँ पर पारा रिकॉर्ड किया गया। यानी राजस्थान के लगभग सभी शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे शहर है जहाँ पर जो पारा है वो यहाँ पर 10 डिग्री से नीचे रहा है। राजस्थान में अब जो कड़ाके की सर्दी का दौर है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग की ओर से ये यहाँ पर अपडेट जारी किया गया। यानी कड़ाके की सर्दी का दौर जो राजस्थान में है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। वही अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो ठंड पर लगा है ब्रेक। 22 दिसंबर के बाद न्यूनतम तापमान में मध्य प्रदेश में गिरावट होने के हैं आसार। एक के बाद एक उत्तर भारत में पहुंच रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा का रुख बार बार बदल रहा है। वातावरण में नमी बढ़ने के कारण बने बादलों से न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। वह मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में तापमान में मामूली सा उतराव चढ़ाव का सिलसिला बना रहेगा। वही 22 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश के कई शहरों में यानी कई इलाकों में तापमान में उतराव चढ़ाव देखने को मिलेगा। वही मौसम विभाग केंद्र के मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया है कि राजधानी का अधिकतम तापमान यहाँ पर कल 27.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा है। वही न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा है। साथ ही मंगलवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री की तुलना में 1 डिग्री कम रहा है। वही साहा ने बताया है कि हवा में रुख यहाँ पर है जो पर्वतशील बना हुआ है। वह सुबह के समय हवा का रुख दक्षिणी पूर्वी था जो दोपहर बाद बदलकर उत्तर पश्चिम हो गया। इसी वजह से न्यूनतम तापमान में अधिकतम तापमान में उतराव चढ़ाव देखने को मिल रहा है।
वही मौसम विज्ञानी और पूर्व वरिष्ठ मौसम विभाग केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया है कि वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर में मौजूद है। वही एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के आसपास है। इसके अतिरिक्त एक पश्चिमी विक्षोभ 19 दिसंबर को उत्तर भारत में आने की और भी संभावना जताई जा रही है। इधर हरियाणा पर हवा का ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इसी वजह से हवा के साथ नमी आ रही है। वही इसी वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं हो रही है। वही 19 दिसंबर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण 22 दिसंबर तक उत्तर भारत की ओर आगे बढ़ने के आसार है। इसके बाद हवा का रुख उत्तरी होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगेगी। इससे ठंड यहाँ पर बढ़ जाएगी। मौसम विभाग की ओर से ये अपडेट यहाँ पर जारी किया गया। नहीं, ठंड यहाँ पर अब है जो यहाँ पर तेज होने वाली है, जिसके कारण लोगों को यहाँ पर अब परेशानी का सामना 22 दिसंबर के बाद यूपी के अंदर लोगों को जो ठंड का एहसास है वो ज़्यादा यहाँ पर होने लगेगा। फिलहाल तो यहाँ पर अभी जो पारा है वो लगातार बढ़ेगा। यानी मौसम विभाग की ओर से अपडेट जारी किया गया है कि जो पारा है वो अब लगातार यहाँ पर बढ़ने के आसार है। वही प्रदेश के अंदर यहाँ पर तापमान की बात करें तो नौगांव में सबसे कम यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। वही कई इलाकों में यहाँ पर नौगांव और ग्वालियर के कई इलाकों में जो पारा है वो यहाँ पर कम हुआ है। यानी पारा में गिरावट यहाँ पर दर्ज की जा रही है। वही अब बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की। तो बिहार में लगातार सर्दी का दौर है जारी। कई इलाकों में पारा लुढ़क कर पहुंचा है 7.8। तो पटना में भी 9 डिग्री के आसपास पहुंचा है पारा। बिहार में सर्दी ने अपना जो असर है वो यहाँ पर अब सर्दी ने बिहार में दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार में सर्दी अपना असर पूरा दिखा रही है। कई जगहों पर न्यूनतम जो पारा है वो 10 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही राज्य में कल औसत न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वही पटना में लगातार तीसरे दिन न्यूनतम पारा जो है वो 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।